आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 1। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब योगीराज श्रीकृष्ण जी विराट सभा में देश विदेश से आए हुए सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहने लगे, ऐसी परिस्थितियों में जिस उपाय से धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधन दोनों का हित हो, उसका आप लोग विचार करें। आप कोई ऐसा मार्ग खोजें जो इन कुरुवीरों के लिए धर्मानुकूल, न्यायोचित तथा यश की वृद्धि करने वाला हो। धर्मराज युधिष्ठिर अधर्म द्वारा देवराज इंद्र के राज्य को भी नहीं लेना चाहेंगे। इसके विपरीत किसी छोटे से ग्राम का राज्य भी यदि धर्म और अर्थ के अनुकूल प्राप्त होता हो तो वह उसे लेने की इच्छा कर सकते हैं। आप सभी भूपालों को ये ज्ञात ही है कि धृतराज के पुत्रों ने पांडवों के पैतृक राज्य का किस प्रकार अपहरण किया है। कौरवों के इस मिथ्या व्यवहार तथा छल कपट के कारण पांडवों को कितना महान असहाय कष्ट भोगना पड़ा है, ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है। पांडवों ने अन्य राजाओं को युद्ध में जीत तथा उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था, उसी को कुंती और माद्री के ये वीर पुत्र मांग रहे हैं। कौरवों के बढ़े हुए लोभ को, युधिष्ठिर की धर्मज्ञता को और इन दोनों के आपस के संबंधों को देखते हुए सभी सभासद पृथक पृथक तथा सर्वसम्मति से कुछ निश्चय करें। दुर्योधन के मत का भी अभी ठीक ठीक पता नहीं है, वो क्या करेगा। शत्रु पक्ष का विचार जाने बिना आप लोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं जिसे निश्चय ही कार्य रूप में परिणित किया जा सके। मेरा विचार है कि यहाँ से कोई धर्मशील, पवित्र आत्मा, कुलीन और सावधान पुरुष दूत बनकर वहाँ जाए। वो दूत ऐसा होना चाहिए जो उनके जोश तथा रोष को शांत करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर को इनका आधा राज्य देने के लिए विवश कर सके। हे राजन, श्री कृष्ण जी का धर्म और अर्थ से युक्त मधुर तथा दोनों पक्षों के लिए समान रूप से हितकर वचन सुनकर उनके बड़े भाई बलराम जी ने उस भाषण की प्रभुत प्रशंसा करके अपना वक्तव्य आरंभ किया। बलदेव जी बोले, हे सज्जनों, गदा अग्रज अर्थात श्री कृष्ण जी ने जो कुछ धर्मानुकूल एवं अर्थशास्त्र सम्मत भाषण किया है वो आप सबने सुन लिया। इन्होंने जो कुछ कहा है इसी में अजात शत्रु युधिष्ठिर का भी हित है और ऐसा करने से ही राजा दुर्योधन की भलाई है। वीर कुंती नंदन आधा राज्य छोड़कर केवल आधे के लिए ही प्रयत्नशील हैं। दुर्योधन भी पांडवों को आधा राज्य प्रदान करके हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होगा। पुरुषों में श्रेष्ठ वीर पांडव आधा राज्य पाकर तथा दूसरे पक्ष की ओर से उत्तम व्यवहार होने पर निश्चय ही शांत अर्थात युद्ध से दूर रहकर कहीं सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी से कौरवों को शांति मिलेगी और प्रजा वर्ग का भी हित होगा। यह दुर्योधन का विचार जानने के लिए तथा युधिष्ठिर के संदेश को उनके कानों तक पहुंचाने के लिए और इस प्रकार कौरव पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए कोई दूत वहां जाए तो ये मेरे लिए अति प्रसन्नता होगी। किसी भी अवस्था में कौरवों को कुपित ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने बलवान होकर ही पांडवों के राज्य पर अधिकार किया है। युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष नहीं है, क्योंकि ये जुए को प्रिय मानकर उसमें आसक्त हुए। इसी से इनके राज्य का
अपहरण हुआ। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।